बड़ी जानकारी थी। कुछ देर में एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। तो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वही आपको बताते चले कि 10 बजे ये बैठक बुलाई गई थी। एनडीए शासित राज्यों के सीएम बड़ी खबर आपको बता रखें, दिल्ली से थोड़ी ही देर में एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी, 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इसमें शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री समय दिया गया है बैठक का। ऐसे में अब धीरे धीरे नेता कार्यकर्ता इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में एनडीए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक शुरू होगी। ये बड़ी बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, आपका रुख कर लेती हूं, चूंकि आज एनडीए की ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तमाम एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या नई धार दी जा सकती है इस बैठक में, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की ये बैठक है, जिसे मुख्यमंत्री परिषद की बैठक कही जाती है। भाजपा और एनडीए शासित, जिसमें इनके जो भाजपा के जो साथ में अगर बात करें एनडीए के जो सहयोगी दल है, उन राज्यों के भी मुख्यमंत्री जो है वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बस कुछ ही देर में बैठक शुरू होनी ही है। अब मुख्यमंत्रियों का, नेताओं का आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। दिल्ली की चाणक्यपुरी में अशोका होटल में जो है ये बैठक जो है आयोजित की गई है। कुछ देर के बाद बैठक शुरू होनी है। चाहे हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें, वो पहुंच चुके हैं। विभिन्न अलग अलग राज्यों के, चाहे हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, रेखा गुप्ता, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जो है इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो मुख्यमंत्री और जिन राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी हैं वो इस बैठक के लिए पहुंच रहे हैं। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। और जहां तक बैठक की बात कर रही हूँ, तो गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे, निर्मला सीतारमण भी रहेंगी। लेकिन इस बैठक का जो उद्देश्य की अगर बात की जाए तो कई ऐसे मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जाएगी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया आतंकवाद के खिलाफ। भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने एक बड़ा जवाब दिया आतंकवाद को और आतंकवाद को समर्थन करने वाले पाकिस्तान को। उसको लेकर के यहाँ चर्चा की जाएगी। उसके साथ और जो मुद्दे रखे गए हैं, उसके साथ में मुद्दा है जातिगत जनगणना।
जो एक कदम उठाया है केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात जी। की जाए तो मोदी सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है, तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने जा रहा है, तो उसको लेकर के चर्चा यहाँ पर की जाएगी। केंद्र सरकार से किस तरीके से एक साल देखा जाता है, सरकार ने क्या क्या बेहतर कार्य करे हैं, उनको भी यहाँ पर जो है राज्य सरकारों के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो भाजपा शासित एनडीए शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो अपने अपने हम्म। राज्य की एक रिपोर्ट रखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बेहतर कदम उठाए हैं, क्या उन्होंने पहल करी है। हालांकि ये कदम कल भी देखे थे हमने, जब कल सरकारी बैठक थी, केंद्र सरकार की बैठक थी, जब नीति आयोग की बैठक थी, उसमें भी देखा था। लेकिन आज जो बैठक है, ये संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी। साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री एक बात रखने जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की बात वो वहां पर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या भूमिका रही, तिरंगा यात्रा निकाली गई, आगे सरकार की क्या योजनाएं हैं, एनडीए की और भाजपा सरकार की क्या नीति है, किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच आए, आने वाले समय में चुनावी राज्य है, ऐसे बहुत से मुद्दे जो मुख्य पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिनको लेकर के बैठक में चर्चा की जानी है। बस कुछ और देर की बात है, जिसके बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक के लिए क्योंकि नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। जी। बिल्कुल दीपक, और यहाँ पर तस्वीरें भी लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रखे हैं। अब धीरे धीरे मंत्री यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रखे हैं और अब से कुछ ही मिनट, चूंकि 10 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और तमाम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। चूंकि दीपक, दो तीन चीजें समझ पा रखे हैं। पहला तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसको लेकर के यहाँ पर धार दी जाएगी। देश भर में तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है और वीर सेनाओं को नमन किया जा रहा है। उसके बाद से जातीय जनगणना को लेकर के यहां पर चर्चा की जा सकती है और साथ ही एनडीए शासित राज्यों के डेवलपमेंट को लेकर के यहां पर चर्चा की जा सकती है कि कितना डेवलपमेंट उस राज्य में किया गया है। इस दौरान कौन कौन से नए मूल मंत्र यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा सकते हैं, किस तरीके के मूल मंत्र यहां पर दिए जा सकते हैं और किन किन मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जा सकती है? दीपक, देखिए, मुख्य जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो तो रहेंगे। जिस तरीके से हम बात करें, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए, जातिगत जनगणना की बात की जाए, केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहले वर्ष को लेकर चर्चा की जाए। लेकिन इसके साथ साथ चुनावी राज्य भी हैं, आने वाले समय में चुनाव होने, चाहे वो बिहार की बात की जाए, उसके बाद पंजाब में भी होने हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार चुनाव को लेकर के तैयारियां हैं, उनमें किस तरीके के मुद्दे हैं। और खासकर अगर बात की जाए जिन राज्यों में अभी भाजपा की सरकार है, क्योंकि उन राज्यों में भाजपा और एनडीए की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री पहुंचे, तो वहां पर सरकार और संगठन किस तरीके से मिलकर के काम कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं, आगे किन मुद्दों के साथ चलना है, जो कि जिन केंद्र सरकार जिन नीतियों के साथ, जिनके साथ बातों के साथ, जिन मुद्दों के साथ सरकार में आई थी एक वर्ष पहले, वो एक वर्ष पूरा होने जा रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से आगे बढ़े हैं उन मुद्दों को लेकर के, और आगे किन किन मुद्दों को लेकर बढ़ना है राज्य सरकारों ने, उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जानी है। यहाँ पर अगर बात की जाए, लेकिन क्योंकि बड़े मुद्दे अगर बात करें तो जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा रहा, इसमें कोई दो राय नहीं। जो कदम उठाया गया, हालांकि कांग्रेस ने श्रेय लेने की बात करी, ये कहा गया कि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था, लेकिन अब केंद्र सरकार दबाव में आके पूरा कर रही है। इस तरीके की बातें कहीं ना कहीं राजनीतिक रही, उसको लेकर के यहाँ चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से जवाब रहेगा। इसके साथ साथ अगर बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है इस वक्त, ऑपरेशन सिंदूर जो रहा, जी। उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जानी है। लेकिन साथ साथ सरकार और संगठन कैसे मिलकर आगे काम करें, उसको लेकर के जरूर यहाँ पर बातें रखी जाएंगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी बात रखेंगे, तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी बात रखेंगे, उप मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। तकरीबन 20 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जी। ठीक है दीपक, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहूंगी, चूंकि बहुत जगह से ऐसी खबरें सामने आई है, बीजेपी के कुछ मंत्री ऐसी अनर्गल बातें करते हुए भी नजर आए, जिसको लेकर के साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उस राज्य के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को समझाएं कि वो अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करे। तो क्या इस बैठक में ये मुद्दा भी उठ सकता है? क्या यहाँ पर, चूंकि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो क्या यहाँ पर उनको ये भी समझाया जा सकता है कि वो अपने मंत्रियों को इस चीज को समझाए कि वो जब भाषण दे रहे हैं तो वो अपनी मर्यादा और अपने शब्दों का चयन सही ढंग से करे? चूंकि इसको लेकर के बहुत बातें भी उठी थी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये मुद्दा उठा करके मंत्रियों से कहा भी था।
जी बिल्कुल, इस बैठक में हालांकि प्रधानमंत्री तो ये बात नहीं रखेंगे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा ये बात जरूर रखी जाएगी। जेपी हम्म। नड्डा जब अपनी बात रखेंगे तो किस तरीके से संगठन के नाते बात करनी है, क्योंकि बात भले ही संदेश कोई अगर बात करें बयान किसी राज्य के मंत्री का होता है, लेकिन निशाने पर कहीं ना कहीं केंद्र को भी लिया जाता है, जी। निशाने पे पूरी पार्टी को लिया जाता है। न केवल मंत्री या कोई और अन्य नेता भी अगर बयान देता है तो उसको लेकर के भी ये कहा गया है कि इस बात पे कहीं ना कहीं सहम बरता जाए। जो केंद्र सरकार की जो सोच है, जो नीति है, जो मुद्दे हैं, उन्हीं को लेकर के आगे बात रखी जाए। हम्म। चाहे वो जातिगत जनगणना को लेकर के भी कुछ इस तरह के नेताओं के बयान आए थे, इन हम्म। बातों को भी ध्यान में रखा जाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी बात रखी जाए। साथ साथ जो सरकार के जो मुद्दे हैं, जो नियम है, और खासकर इन बातों का खास ध्यान रखा जाए, किसी तरीके का विरोध ना हो। हम्म। तमाम ऐसे मुद्दे, और अगर कोई बयान देता है इस तरीके का तो उस पर भी सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसा चाहे वो किसी मंत्री हो, चाहे वह सांसद हो, चाहे किसी पद पर हो। ये हम्म। तमाम बातें पहले भी रखी गई संगठन की तरफ से, और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जरूर एक संदेश जो है दे सकते हैं। हालांकि इसमें एक बात और रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव भी होना है। चुनाव होना है जी। 19 राज्यों के पहले प्रदेश अध्यक्षों को लेकर के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, अगर बात करें जेपी नड्डा, हम्म। उनको लेकर के भी चुनाव होना है। तो आज कहीं ना कहीं ये भी देखा जाएगा, जब भाजपा शासित और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे तो जेपी नड्डा के कार्यकाल को लेकर के भी वहां पर बात रखी जा सकती है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के बाकायदा यहाँ चर्चा की जा सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है, फिर बताना चाहेंगे कि जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर है, वो जातिगत जनगणना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार का जो एक वर्ष, तीसरे कार्यकाल का जो पहला वर्ष पूरा होने जा रहा है, उसको ठीक है। लेकर के यहाँ पर चर्चा है। इसके साथ साथ संगठन और सरकार कैसे मिलकर के आगे बढ़े, एनडीए की जो योजनाएं हैं, एनडीए की जो सोच है, भाजपा की जो सोच है, वो कैसे सरकार आगे लेकर आगे बढ़े, ऐसे ही तमाम ठीक है। मुद्दे हैं जिनको आज की इस बैठक में जिन पर चर्चा की जाएगी। और आपको बताना चाहूंगा कुछ देर में ये बैठक शुरू शुरू होने भी जा हो रही है। जाएगी। जी बिल्कुल दीपक, और अब से कुछ ही मिनट है और मुख्यमंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी न्यूज से सामने आ गई है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी है। 27 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया।